Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. आसमान पर पूनम का चांद बता रहा है कि होली आ चुकी है। सबके दिलों में और चारों तरफ त्योहार की खुशी है। आइए हम सब मिलके रंगों के त्योहार का स्वागत करते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ना चांद, पूर्णिमा का चांद। और होली आ ही गई और शाम के बज रहा है अभी 7:15 और फेस्टिवल वाला ब्लॉग लेके मैं आप सबके सामने आ गई। जबकि ये ब्लॉग जाने वाला है, जब जाएगा ये ब्लॉग तब तक तो होली ख़त्म हो जाएगी। फिर भी आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग ऑल अ वेरी 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 हैप्पी एंड कलरफुल होली। बहुत मच्छर है, अंदर जाके बात करती हूँ। सोचा जरा बालकनी में बैठ के आराम से चाय पीती हूँ, बाहर का नज़ारा देखती हूँ, चांद देखती हूँ। इतना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये मच्छर लोग ना शांति से बैठने नहीं देते। 2 मिनट आ गई घर में। तो आज तो होलिका दहन की शाम है, हर जगह होलिका जलने वाली है। होलिका दहन की कहानी तो आप लोगों को पता होगी ना। मैंने ना ये स्टोरी पढ़ी थी जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, 6 साल की थी। तब मेरे इंग्लिश लिटरेचर में ये स्टोरी थी। और देखिए मुझे याद है अभी भी कौन से क्लास में थी और कौन से बुक में पढ़ी थी वो याद है मुझे। तो तब से ही पता है होलिका दहन वाली स्टोरी। प्रहलाद की बुआ हुआ करती थी होलिका, वो उन्हीं मतलब वही जल जाती है। तो वही ट्रेडिशनली चलता आ रहा है होलिका दहन। जाएंगे, हनुमान मंदिर है पास में, वहाँ पे हर जगह पे होता है ये, तो हर जगह पे होलिका जलाई जाती है। तो वहीं पे जाएंगे हम लोग जहाँ पे हनुमान मंदिर है। यहाँ पर रात के डिनर के लिए रोटी शोटी बनाई जा रही है, लेकिन मुझे लगी है जो हल्की फुल्की भूख, मुझे वो रोटी खा के नहीं मिटानी है। मुझे पतंजलि वाले नूडल्स खा के ये छोटी वाली भूख को मिटानी है। तो यही रहेगा मेरा आज का डिनर। কিসে করে করব সবই তো করে সাজানো আছে ভাই, তলায় থাকি তার তলায় থাকি। मम्मी की बनाई हुई रोटी देखिए, फुल के फुटबॉल बन गई है। ভুলে গেছে আচারের কাজের মধ্যে টাকা দিতে হয় কাস্টমারকে। তুমি ভুললে তো আমার চলে না। हमारे यहाँ पर ना होलिका दहन बहुत लेट होता है, रात तो ऑलमोस्ट 10, 10:30, 11 इतने मतलब अलग अलग जगह अलग अलग, लेकिन बहुत लेट चलाते हैं। तो तब तक कम से कम डिनर करें, डिनर करने के बाद फिर नीचे उतरे ना। ये मेरा सूपी सूपी पतंजलि आटा नूडल्स बनके तैयार हैं। बन गया मेरा नूडल्स। ये जो होलिका है ना, होलिका कौन थी पता है? हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो हिरण्यकश्यप वो राजा था जो अपने आप को भगवान समझता था, जो चाहता था कि पूरी दुनिया, सब लोग साधु संत पूरी दुनिया में जो भी है इंसान सब उसकी पूजा करे, भगवान की पूजा कोई ना करे। विष्णु जी से तो उसका बैर था हिरण्यकश्यप का, और वो था भी राजा, तो सब पर टॉर्चर करता था। कोई भी भगवान की पूजा करे उधर जाके टॉर्चर करता था, मारता था, मार डालता था। अब हिरण्यकश्यप को जो बेटा पैदा होता है प्रहलाद, प्रहलाद विष्णु जी का भक्त होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा रहता है, तब से ही विष्णु जी की पूजा करता है, ध्यान करता है, विष्णु जी का ही भक्त रहता है। अब हिरण्यकश्यप को ये बात खटकती है कि मेरा बेटा पैदा हुआ, पूरी दुनिया मुझसे डरती है, मेरी पूजा करती है डर के मारे, लेकिन मेरा खुद का बेटा ही विष्णु का पूजा करता है, तो ये तो गलत बात है। बहुत समझाता है बेटे को, लेकिन बेटा नहीं मानता है। वो पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता रहता है। अब हिरण्यकश्यप ने सोच लिया कि मुझे मेरे बेटे को ख़त्म करना है, मार डालना है। बहुत अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करता है। कभी हाथी के पैर के नीचे अपने बेटे को कुचलने की कोशिश करता है, कभी पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा देता है, तो स्वयं भगवान विष्णु आके पकड़ लेते हैं। अब क्या होता है, होलिका जो है ना, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन, प्रहलाद की बुआ, होलिका को वर मिला हुआ रहता है, ब्लेसिंग्स रहता है कि ब्लेसिंग ये रहता है कि आग में बैठेगी, मतलब आग होलिका को नहीं जला सकती। तो होलिका के दिमाग में ये आता है कि मैं तो आग से जलने से रही, क्योंकि मुझे भगवान ने वो वर दिया है, मुझ पर आशीर्वाद है, मैं आग में जलूंगी नहीं। तो मैं एक काम करती हूँ, अपने भाई को जाके ये बोलती है होलिका कि भैया मैं ना प्रहलाद को अपने गोद में बिठा के आग के बीच में बैठ जाती हूँ, मैं तो जलूंगी नहीं क्योंकि मुझे भगवान का ब्लेसिंग है। तो प्रहलाद जल जाएगा, वो मर जाएगा। अब होलिका प्रहलाद को लेके आग में बैठ जाती है और प्रहलाद आग के अंदर बैठ के ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता रहता है। तो क्या होता है,
होलिका जो है वो जल जाती है, और जब जलती है ना तब चिल्लाती है कि धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे तो वर मिला था वो वर झूठा था, वो जो आशीर्वाद मुझे मिला था आग में नहीं जलूंगी वो झूठा था। तो ऊपर से है ना आकाशवाणी होती है, भगवान की आवाज़ आती है कि तुम्हें जो हमने आशीर्वाद दिया था आग से खुद को बचाने के लिए था, वो दूसरों को तकलीफ देने के लिए नहीं, दूसरों को जलाने के लिए नहीं, तुमने वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारा वो जो आशीर्वाद था उसको तुमने यूज़ किया, तुम्हें तो जलना ही था। तो इसी कहानी के ऊपर आज ये होलिका दहन का जो त्यौहार है हम मनाते हैं। और नूडल्स खाते हैं। और आप लोगों ने ना कमेंट में जरूर लिखना ये हिरण्यकश्यप होलिका वाली स्टोरी आप लोगों में से किन किन को पता थी और किन किन को पता नहीं थी। हो गई है मेरी पेट पूजा। दुनिया की सबसे बड़ी पूजा होती है पेट पूजा। आप लोगों ने ये फिल्म देखी है वारिस? वारिस फिल्म में एक चीज़ अगर आप लोगों ने देखी है तो फिर से देखना, मेरे कहने पे ध्यान देने के लिए। स्पेशली स्मिता पाटिल की जो आवाज़ है ना वो खुद की आवाज़ नहीं है, रेखा ने डब किया है। पता है मैं एक बार देख रही थी फिल्म में, मुझे ऐसा लग रहा था देख के कि तो रेखा की आवाज़ है, तो स्मिता पाटिल की आवाज़ है नहीं, क्योंकि मैं स्मिता पाटिल की भी आवाज़ पहचानती हूँ, रेखा की भी आवाज़ पहचानती हूँ। फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं सही थी, मैं जो सोच रही थी, मैं जो समझ रही थी वो सही था, क्योंकि स्मिता पाटिल की ये लास्ट पिक्चर है। उसके बाद उनकी डेथ हो चुकी थी ना, देहांत हो चुका था, जिसकी वजह से वो खुद की आवाज़ में डब नहीं कर पाई थी, इसके लिए रेखा को डब करना पड़ा। तो अगर आप लोगों ने देखा है शायद ध्यान नहीं, क्योंकि मैं ये फिल्म बहुत बार देखी, टीवी पर आती रहती है, बहुत बार देखने के बावजूद भी मैंने कभी पहले ध्यान नहीं दिया था। अचानक थोड़े दिन पहले ना मेरा ध्यान गया कि ये आवाज़ तो रेखा की लग रही है। क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते हो। जानते हैं आपके साथ हमारे कितने रिश्ते हैं? मालूम है हम आपकी माँ हैं, हम आपकी मौसी भी हैं, मौची, और आपकी भाभी भी है ना? चलो अब हम तैयार शैयार होते हैं नीचे जाने के लिए। 9 बजने में अभी 8 मिनट बाकी है, रेडी हो जाते हैं। चलो लेट्स गो डाउन, नीचे चलते हैं। गर्मी है, सॉलिड वाली गर्मी है। यहाँ पर सिवाय विदिता के पूरा पलटन है, उसके फ्रेंड्स लोग हैं, देखो। हाय। और यहाँ पे होलिका दहन भी स्टार्ट हो गया है। होलिका दहन की जो कथा मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को सुनाई, वही होलिका जलाई जा रही है। होलिका यानी कि हम सबके अंदर की नेगेटिविटी जिसे जला के राख करना होता है, ताकि पॉजिटिविटी हमारे अंदर घर कर सके। होलिका दहन की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी शक्ति हमें मिली है उसका सही प्रयोग करें, दूसरों का भला करने में उस शक्ति का प्रयोग करें, ना कि उस शक्ति से दूसरों का नुकसान करें। उससे हमें खुद को ही जल जाना पड़ेगा। दूसरों का नुकसान करने से खुद का नुकसान होता है। अग्नि के जलने से इतनी गर्मी हो रही है, मेरी मम्मी दूर जाके पेड़ के नीचे खड़ी है ठंडक पाने के लिए। मंदिर वाले मैंने बोला था ना हनुमान मंदिर जाएंगे, तो मंदिर में नहीं गई, क्योंकि मंदिर में ना और लेट होता है। अभी 10:15 बजे यहाँ का हुआ, मंदिर में 12 बजता है। 12 बजे तक जगने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। आसपास में ना सारे लोगों का सेलिब्रेशन अभी बाकी है होलिका दहन का, और मैं इतना पसीना हो गई ना आग से, मतलब आग की गर्मी से दिख रहा है ना पसीना। विदिता है जो नीचे नहीं आ रही है, उल्टा हमें ऊपर बुला रही है, दीदी आओ मिलके आ जाओ। तो अभी 2 मिनट उसको और उसकी फैमिली को मिलके फिर मैं थक गई हूँ। ठीक है, फिर उसकी बिल्डिंग का जो है होलिका दहन को कैप्चर करके सीधा घर जाऊँगी। आएगी तो चल नीचे, चल नीचे चल। मम्मी है अंदर ही है। हाँ मैं चल रेडी हो जाओ। घुस रहे सब लोग, घुसो। ये है समोसा, नमकीन वाली समोसा, और वो कोने में जो है छुप रही है वो है आई थिंक जलेबी, पकौड़ी बीच में है जलेबी। हाँ ये जलेबी, ये बीच में जलेबी स्वीट है ये ना, दोनों नमकीन बीच में मीठी। और ऑर्डर मत कर देना क्योंकि ये सारी मेरी चीज़ है। ये मिठाई और नमकीन जो भी है ना, जलेबी पकौड़ी समोसा सब मेरी है। आप लोग ऑर्डर मत करो, मैं नहीं देने वाली हूँ। एनीवेज हमें
हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गया और होली का तो दहन हो रही है नमक। और पता है कितना बज रहा है? 11:15 रात के 11:15 बजे हम लोग अड्डा दे रहे हैं। अड्डा दे रहे हैं। आग चल रही है बहुत ज़्यादा। तो प्याज काटते हैं वैसे ही हो रहा है। ऐसा हो रहा है। मेरा बाल लेके जा रही है। तो आज का तो त्योहार यहीं पर खत्म हुआ। ये लोग कलर खेलना मैं रंग गई। आधी लाओ अब मम्मी को बुलाती हूँ, मम्मी बिनू के घर में बैठ के और घर जाती हूँ। ये देखो मैं बन गई हूँ, मैं पीली हो गई हूँ। चलो हैप्पी होली सबको। तरफ से सभी परिवारों के मेरे जो सदस्य हैं मेरे दोस्तों के और यूट्यूब के परिवारों को, सभी मेंबर्स को मेरी तरफ से ये होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। और बिनू तो नीचे ही है। अरे वाह, आंटी यहाँ पे देखो क्या कर रही है। आइसक्रीम यू स्क्रीम, योर स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। कौन सा फ्लेवर है? ग्रीन पिस्ता वाला फ्लेवर है। आंटी थोड़ा सा सिलीगुडीमध्ये होळीमुळे बाजारपेठा हम तो बोल रहे हैं बस। अंकल पूरा कटोरी लेके बैठी है, बेटी को बोल रहे बस। नहीं थोड़ा सा चलो अभी निकल रहे। पता है कितना बज रहा है? 9 बोल रही हूँ, 11:20 हो रहा है। चलो अंकल आंटी बाय, गुड नाइट। चलो अभी मैं फटाफट नहा के फ्रेश होके आती हूँ। और मैं क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि अभी मैं आप लोगों को सुबह मिलूंगी कल, और जब कलर वाला फेस्टिवल पूरी दुनिया मनाएगी तब सुबह का जो जूस वूस का मेरा रूटीन रहता है ना, वो सब कंप्लीट होने के बाद फिर मैं कैमरा ऑन करूँगी। तब तक स्टे ट्यून्ड।